नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवक में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये इंडियन नेवी की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर इस वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो ये किस चीज की वैकेंसी है? इंडियन नेवी अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन अभी आपका हाल ही में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन नेवी अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, इंडियन नेवी अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन नेवी अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंडियन नेवी अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? नेवी आईटीआई अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया गया है। डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल डॉकयार्ड मुंबई ने अप्रेंटिस की रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने अप्रेंटिस के 338 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 जून से 8 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी में इंडियन नेवी अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन नेवी अप्रेंटिस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन नेवी अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो आईटी अप्रेंटिस एक साल की अगर बात करें तो 303 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 181 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 30 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 23 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 54 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 7 पोस्ट है और आर्म्ड के लिए 8 पोस्ट है। अगर बात करें आईटी अप्रेंटिस 2 साल की बात करें तो 2 साल की अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो उसके लिए 35 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 22 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 338 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो न्यू नेवी अप्रेंटिस ट्रेड वाइज एक साल के लिए अप्रेंटिस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 49 पोस्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 1 पोस्ट है, मरीन इंजन फिटर के लिए 36 पोस्ट है, फाउंड्री मैन के लिए 2 पोस्ट है, पैटर्न मेकर के लिए 2 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के लिए 39 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 8 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 15 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेंटर जनरल की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, शीट मेटल वर्कर के लिए 3 पोस्ट है, पाइप फिटर के लिए 22 पोस्ट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एससी के लिए 8 पोस्ट है, टेलर जनरल के लिए 4 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 23 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 28 पोस्ट है, शिपयार्ड वुड के लिए 21 पोस्ट है, फिटर के लिए 5 पोस्ट है, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 8 पोस्ट है और आई एन सीटीएसएम के लिए 3 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 303 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे हैं एक साल के लिए। अगर बात करते हैं 2 साल के लिए तो नेवी अप्रेंटिस ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल 2 साल की अगर बात करें तो इसमें शिपराइट स्टील की अगर बात करें तो 20 पोस्ट है, रिगर की 14 पोस्ट है और फोरगर एंड हेड ट्रेटर की 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 35 पोस्ट है वो 2 साल की अप्रेंटिस के लिए आपकी आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास आईटीआई अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए आईटीआई पास होना चाहिए रेवलेंट ट्रेड से, यानी जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। कम से कम 65% मार्क्स होने आपके जरूरी है। अगर आप 2 साल के लिए आईटीआई अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो आपका 8वीं या फिर 10वीं पास और प्लस में आपका आईटीआई किया हुआ ना जरूरी है, यानी इसमें आपकी प्रतिशत है वो कोई लिमिट नहीं है, कम है तो भी काम चल जाएगा। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन नेवी अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 अगस्त 2001 से लेकर 31 अक्टूबर 2008 के बीच होना चाहिए। इसमें दोनों तिथियां शामिल है, यानी चाहे आपका जन्म 1 अगस्त को हो तो भी चलेगा, 1 अगस्त के बाद होना चाहिए तो भी चलेगा। अगर आपका जन्म 31 अक्टूबर तक है या 31 अक्टूबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2008
तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंडियन नेवी अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 21 जून 2022 से फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इंडियन नेवी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 8 जुलाई 2022 तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें इंडियन नेवी अप्रेंटिस की एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम अगस्त 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी और एससी और एसटी यानी किसी भी श्रेणी के लिए आपकी कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन नेवी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन नेवी अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नेवी अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा और टोटल 100 नंबर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो अगर बात करें पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर में कुल 100 प्रश्न रहेंगे और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है वो हल करने हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेवी अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें बात करते हैं जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा आपका। जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो रहेगा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इसके अलावा काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल एंड रिजिड बॉडी ग्रेविएशन, इसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, हीट थर्मोडायनामिक, ऑसिलेशंस, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अलावा ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटोमेटिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसके अलावा जो फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजाइजेज और कंप्यूटर साइंस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें आएगा रिलेशंस एंड फंक्शन, एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वांटिटेटिव इक्वेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सर्टेन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, एक्सपोनेंशियल एंड एल्गोरिथम सीरीज, सेट्स एंड सेट थ्योरी, स्टैटिक से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू थ्री डायनामिक जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जीके का आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जीके इंग्लिश का प्रिंट हो गया था, जीके की अगर बात करें तो आपकी करंट जीके आ जाएगी। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर आ गई। इसके अलावा जो आपके करंट इवेंट है, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका एक संभावित सिलेबस है, अभी इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किए गए। जब भी इसका ऑफिशियल जारी हो जाएगा तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये सारी चीजें आप आराम से देख पाओगे और डाउनलोड कर सकोगे। चलिए बात करते हैं इसके, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको नेवी आईटीआई अप्रेंटिस फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो कम से कम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए,
वेट आपका कम से कम 45 किलो होना चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। वैसे वैकेंसी है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। आई साइट की अगर बात करें तो 6/6 से लेकर 6/9 तक आपका क्या आई साइट होना जरूरी है, और 6/9 करेक्टेड विद ग्लासेज यानी चश्मा के साथ आपका 6/9 भी हो सकता है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंडियन नेवी अप्रेंटिस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो एज पर अप्रेंटिस रूल के हिसाब से आपको सैलरी वो प्रदान की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग आपकी 8,000 प्लस सैलरी वो आपको दी जाएगी। जिसके कारण क्या है, आप अगर अप्रेंटिस करते हो तो आपको एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी वहां पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी अप्रेंटिस भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि नेवी अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेवी अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेवी अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट हुई थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगे, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।